अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद दिया फातिमा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेटेस्ट पोइट्स में से एक माना जाता है इसे, ठीक है। इसे रोमांटिक मूवमेंट का लीडर भी कहा जाता है। ये लेक्चर पीपीएससी लेक्चर इंग्लिश, एफपीएससी, सीएसएस, एमए, बीएस इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंग्लिश रोमांटिक पोइट 1770 में इसकी बर्थ हुई थी और 1850 में इसकी डेथ हुई थी, ठीक है। इसे पोइट ऑफ नेचर जाना जाता है, ठीक है। देखें, विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, वो एक फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। उनको पोइट ऑफ नेचर कहते थे, ठीक है, क्योंकि नेचर उनकी पोइट्री का सेंट्रल थीम था। उनका बिलीफ था कि पोइट्री शुड यूज सिंपल लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस जेन्युइन ह्यूमन इमोशंस, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। वर्ड्सवर्थ एक ऐसे दौर में जी रहा था जब सोसाइटी और पॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसेस में से इसका ये था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। शुरू में वर्ड्सवर्थ ने ना फ्रेंच रेवोल्यूशन सपोर्ट किया क्योंकि वो लिबर्टी और इक्वलिटी को का कॉन्सेप्ट दे रहा था। बाद में वो उसकी वायलेंस से उससे ना डिसअपॉइंटेड होना पड़ा, वो बहुत ज़्यादा ना मायूस हो गया था। रोमांटिसिज्म के साथ क्या ताल्लुक है इसका? लव ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ था ना रोमांटिक मूवमेंट के फाउंडर्स में से एक थे, ठीक है। रोमांटिसिज्म में इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं? लव ऑफ नेचर, वो ना नेचर से बहुत मोहब्बत करता था। फिर इमेजिनेशन आ जाती हैं, इमेजिनेशन को वो बहुत इंपॉर्टेंस देता था। इमोशंस, फीलिंग को एक्सप्रेशन देता था, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीडम आ जाता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। सिंपल लैंग्वेज, आम लोगों वाली ज़ुबान यूज़ करता था विलियम वर्ड्सवर्थ। और वो कॉमन पीपल के साथ भी ना बहुत अच्छा सलूक करता था, उनके साथ वो फोकस करता था, उनकी लैंग्वेज पर, उन पर फोकस करता था, ठीक है। समझ आ रही है? ये हम विलियम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने क्या डिस्कस किया, इसका डेट ऑफ बर्थ और डेथ, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी डिस्कस किए हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका डिस्कस किया है। उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की है रोमांटिसिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, लिरिकल बैलेड्स में उसने कब काम किया था? 1798 में वर्ड्सवर्थ ने ना सैमुअल एस.टी. कोलरिज के साथ ना मिलकर लिरिकल बैलेड्स पब्लिश की थी, ठीक है। ये बुक ना रोमांटिक एज का आगाज में जाती है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी कि इंग्लिश पोइट्री को रेवोल्यूशंस किया जाता था, सिंपल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जाती थी, ऑर्डिनरी पीपल पर फोकस किया जाता था, इमोशन और इमेजिनेशन को हाईलाइट किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, विलियम वर्ड्सवर्थ ने डेफिनेशन दी थी पोइट्री की। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये पोइट्री जो है ना स्ट्रॉन्ग इमोशन से आती है। वो कहता था कि पोइट्री उन इमोशंस को काम स्टेट में याद करता है कि ट्रू पोइट्री सिंसियर फीलिंग एक्सप्रेस करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आगे मेजर थीम्स आ जाते हैं वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में। पहला क्या आ जाता है? नेचर, चाइल्डहुड, मेमोरी, ह्यूमन इमोशंस, कॉमन मैन, ठीक है। पहला क्या है? नेचर, सबसे इम्पोर्टेंट थीम है ये। वर्ड्सवर्थ कहता था कि नेचर जो है ना वो हमें मोरल लेसन देती है, पीस और हमें कंफर्ट देती है, ठीक है। ह्यूमंस को गॉड से कनेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल डैफोडिल्स में टिंटन अबे और दी प्रीलोड, इसमें हम डैफोडिल्स में भी देखें हम नेचर से लव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके थीम आ जाते हैं पोइट्री में चाइल्डहुड। बचपन में ना उनके लिए सेक्रेड था, बच्चों में इनोसेंस, प्योरिटी, इमेजिनेशंस होती है। वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उन्हें देखते थे, वो जो मेमोरीज होती हैं बच्चों वाली उसे लेके आगे अपनी पोइट्री लिखते थे। मेमोरी उसकी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को प्रिजर्व करती है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। ह्यूमन इमोशंस को उसने अपनी पोइट्री में डिस्क्राइब किया हुआ है कि जॉय को, सोरो को, लोनलीनेस को, होप को, लव को, ठीक है। कॉमन मैन को भी ऐसे क्लासिकल पोइट्स होते हैं वो किंग के बारे में लिखते हैं, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ ऑर्डिनरी रूरल लोगों के लिए को ना सब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। वो सिंपलिसिटी उसने इख्तियार किया, वो ना आम लोगों के लिए ज़्यादा लिखता है अपनी पोइट्री में। नेक्स्ट देखें इसके मेजर वर्क्स में इसके आ जाते हैं डैफोडिल्स,
टिंटनबे, ओड, इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी। डैफोडिल्स और ओड जो है ना उसकी इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी, इस पे मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हो तो वो ज़रूर देखिएगा। दी प्रीलोड, ठीक है, ये क्या है उसके फेमस वर्क हैं। डैफोडिल्स को देखें, डैफोडिल्स में क्या कहता है कि वो पोइट एक फील्ड देखता है जो गोल्डन डैफोडिल से भरी होती है, ठीक है, और हवा में डांस कर रही होती है। इसमें उसने इसे डिस्क्राइब किया हुआ है, इसमें नेचर को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, मेमोरी को, जॉय को, इमेजिनेशन को, इसमें ना इसने विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया हुआ है। टिंटना बे में, इस पोएम में वर्ड्सवर्थ जो होता है ना वो 5 साल बाद एक ब्यूटीफुल नेचर जगह पे वापस जाती है, ठीक है, वो उसको देखता है, उसे इसने ना इस पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है। इसमें भी क्या है, नेचर। हमने पढ़ा है ना कि थीम्स कौन कौन से ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, वो नेचर, चाइल्डहुड, मेमोरी, ह्यूमन इमोशंस वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, दी प्रीलोड। प्रीलोड में वो कहता है कि जो वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये, इसमें क्या आता है कि पोइट का जो माइंड की ग्रोथ होती है ना वो नेचर के इन्फ्लुएंस होती है, इमेजिनेशंस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये इंग्लिश लिटरेचर की ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट उसके जो है स्टाइल देखते हैं हम। स्टाइल उसका क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ का सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता है, वो इमोशनल डेप्थ होते हैं उसकी पोइम्स में, रूरल लाइफ को ज़्यादा डिस्कस करता है अपनी उसमें, फ़िलोसफी को, ठीक है, उसमें फ़िलोसफिकल आइडियाज़ को ज़्यादा वो एक्सप्लेन करता है अपनी पोइम्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखें इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये आपके लिए ना ये पीपीएससी एग्ज़ाम्स देने वालों के लिए, बीएससी इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें पूछा जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा जाता है, पोइट ऑफ नेचर, या पूछा जा सकता है पोइट ऑफ नेचर कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, एस टी कोलरिज वगैरह वगैरह, ठीक है। और ऑटोबायोग्राफिकल पोइम कौन सी है, दी प्रीलोड। या आपसे पूछा जा सकता है कि दी प्रीलोड कौन सी पोइम है, ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, फिलोसफिकल पोइम है, ईटीसी। कंक्लूजन देखें इसका, वर्ड्सवर्थ ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश पोइट्री एंड रोमांटिक लिटरेचर। वर्ड्सवर्थ ने ना रोमांटिक पोइट्री फाउंड की थी, पोइटिक लैंग्वेज चेंज की थी, ठीक है, नेचर को लिटरेरी सब्जेक्ट बनाया था, फ्यूचर पोइट्स को इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है, पोइट्री को ऑर्डिनरी इसने ना रीड के लिए ना एक्सेसिबल बनाया था, क्योंकि लोग जब पोइट्री को पढ़ते ही नहीं थे, वैसे बोर समझते थे, तो इसने क्या किया था कि वो पोइट्री को ना एक्सेसिबल बनाया था, तो उसमें नेचर वगैरह, जॉय, हैप्पीनेस, लव वगैरह को डाल के ना, तो वो बहुत ही अच्छी पोम्स लिखता था ताकि लोग पढ़ सकें। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ना इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट पोइट में से एक हैं, ठीक है। उनका नेचर से लव, सिंपल लैंग्वेज और डीप इमोशंस, इंसाइट इनको रोमांटिसिज्म का लीडर बनाता है, ठीक है। उनकी पोइट्री आज भी रीडर्स को इंस्पायर करती है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ आ गई आपको? थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोइम सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो डैफोडिल्स अच्छी लगी थी, ठीक है। डैफोडिल्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो ज़रूर देखिएगा आप। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।